हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सीबीएसई क्लास 9 इंग्लिश के नए सिलेबस के अनुसार 2026 और 27 को लेके पहला चैप्टर हम जो देखने वाले हैं वो है इंग्लिश का हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये बुक एकदम चेंज हो गया है, काफ़ी नए चैप्टर्स एकदम दिए गए हैं। इसका मतलब है कि मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। दो पार्ट में ये पूरा चैप्टर है, तो पहला पार्ट हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. जब मैं लगभग 12 साल की एक लड़की थी, तब मैं उत्तरी कर्नाटक के गांव में अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. तो उन दिनों परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें सुबह का अखबार दोपहर में ही मिल पाता था। The weekly magazine used to come one day late. साप्ताहिक पत्रिका एक दिन की देरी से आती थी। All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. हम सभी उस बस का बेसब्री से इंतज़ार करते थे जो अखबारों, साप्ताहिक पत्रिकाओं और डाक के साथ आती थी। At that time, त्रिवेणी was a very popular writer in the कन्नड़ language. उस समय त्रिवेणी नाम की कन्नड़ भाषा की एक बहुत लोकप्रिय लेखिका थी। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर। वह एक अद्भुत लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनकी लेखन शैली पढ़ने में आसान और बहुत प्रभावशाली यानी कि यकीन दिलाने वाली थी। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. उनकी कहानियाँ आमतौर पर आम लोगों के जीवन की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित होती थी और हमेशा बहुत दिलचस्प होती थी। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. कन्नड़ साहित्य के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई। Even now after 40 years people continue to appreciate her novels. अब भी 40 साल बाद लोग उनके उपन्यासों की सराहना करते हैं। One of her novels called काशी यात्रे was appearing as a serial in the Kannada weekly कर्मवीरा देन। तब उनका काशी यात्रे नामक एक उपन्यास कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका यानी कि कर्मवीर में एक धारावाहिक के रूप में छप रहा था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। यह एक बूढ़ी औरत और काशी या वाराणसी जाने की उसकी तीव्र इच्छा की कहानी है। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord विश्वेश्वर is the ultimate पुण्य। ज़्यादातर हिंदुओं का मानना है कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना परम पुण्य है। This old lady also believed in this, and her struggle to go to there was described in that novel. वह बूढ़ी औरत भी इसमें विश्वास करती थी और वहाँ जाने के लिए उसके संघर्ष का वर्णन उस उपन्यास में किया गया था। In the story there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. कहानी में एक युवा अनाथ लड़की भी थी जिसे प्यार हो जाता है, लेकिन शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. So अंत में वह बूढ़ी औरत काशी गए बिना ही अपनी सारी जमा पूंजी दे देती है।
She says, the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. वह कहती है, इस अनाथ लड़की की खुशी काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. My grandmother Krishtaka never went to school, so she could not read. मेरी दादी कृष्टका कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए वह पढ़ नहीं सकती थी. Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. हर बुधवार को पत्रिका आती थी और मैं उन्हें इस कहानी का अगला एपिसोड या अगला कड़ी पढ़कर सुनाती थी. During that time she would forget all her work and listen with the greatest concentration. उस दौरान वह अपना सारा काम भूल जाती थी और पूरी एकाग्रता के साथ सुनती थी. Later she could repeat the entire text by heart. बाद में वह पूरे पाठ को जुबानी यानी कि मुँह ज़बानी दोहरा सकती थी. My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist. मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी और वह खुद को उपन्यास की मुख्य पात्र से जोड़कर देखती थी. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. इसलिए कभी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा वह यह जानने में सबसे अधिक रुचि रखती थी कि कहानी में आगे क्या हुआ और वह हमेशा मुझे वह धारावाहिक पढ़कर सुनाने की जिद करती थी. After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. काशी यात्रा में आगे क्या हुआ यह सुनने के बाद वह मंदिर के प्रांगण यानी कि आंगन में अपनी सहेलियों के साथ शामिल हो जाती थी, जहां हम बच्चे भी लुका छिपी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे. She would discuss the latest episode with her friends. वह अपनी सहेलियों के साथ नवीनतम यानी कि ताज़ा कड़ी पर चर्चा करती थी. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. उस समय मुझे कभी समझ नहीं आया कि कहानी को लेकर इतनी बहस क्यों होती थी. Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. एक बार मैं अपने चचेरे भाई बहनों के साथ पड़ोस के गांव में एक शादी में गई. In those days a wedding was a great event. उन दिनों शादी का एक बहुत बड़ा आयोजन होता था. We children enjoyed ourselves thoroughly. हम बच्चों ने खूब मज़े किए. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. तो हम बिना रुके खाते और खेलते थे, आज़ादी का मज़ा लेते थे क्योंकि सभी बड़े व्यस्त थे. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. मैं 2-1 दिन के लिए गई थी, लेकिन अंत में वहाँ 1 सप्ताह तक रुक गई. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने अपनी दादी को रोते हुए देखा. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने उन्हें
सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? I was worried. क्या हुआ था? मैं चिंतित थी। अब्बा, is everything all right? Are you okay? अब्बा, क्या सब कुछ ठीक है? क्या आप ठीक हैं? I used to call her Abba, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. मैं उन्हें अब्बा कहकर बुलाती थी, जिसका अर्थ था उत्तरी कर्नाटका में बोली जाने वाली कन्नड़ में इसका अर्थ माँ होता है। She nodded but didn't reply. उन्होंने सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। I didn't understand and forgot about it. मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं इसके बारे में भूल गई। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. रात के खाने के बाद हम अपने घर की खुली छत पर सो रहे थे। It was a summer night and there was a full moon. वह गर्मियों की रात थी और पूरा चांद यानी कि पूर्णिमा निकला हुआ था। अब्बा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। अब्बा आई और मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। उनके स्नेह भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। मुझे एहसास हुआ कि वह कुछ कहना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर। मैंने उनसे पूछा क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. तो उन्होंने कहना शुरू किया कि जब मैं एक छोटी लड़की थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया था। There was nobody to look after and guide me. मेरी देखभाल करने और मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। My father was a busy man and got married again. मेरे पिता एक व्यस्त आदमी थे और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. उन दिनों लोग लड़कियों के लिए शिक्षा को कभी ज़रूरी नहीं मानते थे, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। I got married very young and had children. मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई और मेरे बच्चे हुए। I became very busy. मैं बहुत व्यस्त हो गई। Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. बाद में मेरे पोते पोतियाँ यानी कि नातिनियाँ हुए और मुझे आप सभी के लिए खाना पकाने और खिलाने में हमेशा बहुत खुशी महसूस होती थी। At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. कभी कभी मुझे स्कूल न जाने का पछतावा होता था, इसलिए मैंने यह पक्का किया कि मेरे बच्चे और पोते पोतियाँ अच्छी तरह से पढ़ाई करें। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है, दूसरा भाग। I couldn't understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी 62 साल की दादी आधी रात को मुझ जैसे 12 साल की बच्ची को अपने जीवन की कहानियाँ क्यों सुना रही थी। But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. लेकिन मैं जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और
उनके मुझसे बात करने का कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। यह अब दुखी थी, वह दुखी थी और उनकी आँखों में आंसू भरे हुए थे। शी वॉज गुड लुकिंग लेडी हु वॉज ऑलवेज यूजुअली स्माइलिंग। वह एक सुंदर महिला थी जो आम तौर पर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे आई कांट फॉरगेट द ओरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आज भी मैं उनके चेहरे पर उन चिंता के भावों को नहीं भूल सकती। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं आगे की ओर झुकी और उनका हाथ पकड़ लिया। अब्बा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? अब्बा, रोइए मत, बात क्या है? क्या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? यस, आई नीड योर हेल्प। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो, व्हेन यू आर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल। तुम जानती हो, जब तुम बाहर गई हुई थी तो हमेशा की तरह कर्मवीर आया था। आई ओपन्ड द मैगजीन, मैंने वो कर्मवीर पत्रिका खोली। आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई couldn't अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट was written। मैंने काशी यात्रा कहानी के साथ छपी तस्वीर देखी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या लिखा था। Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written। मैंने कई बार पन्नों पर अपने हाथ फेरे, यह सोचकर कि काश वे, यानी कि मेरे हाथ, ये समझ पाते कि क्या लिखा है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं जानती थी कि यह संभव नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, काश मैं पर्याप्त रूप से शिक्षित यानी कि पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैंने तुम्हारी वापसी का बेसब्री से इंतज़ार किया। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मैंने तो यहाँ तक सोचा कि उस गांव में जाकर तुमसे मेरे लिए पढ़ने को कहूँ। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so। मैं इस गांव में किसी और से भी पढ़ने को कह सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने में बहुत शर्म आ रही थी। I felt very dependent and helpless। मैंने खुद को बहुत निर्भर यानी दूसरों पर आश्रित और असहाय महसूस किया। We were well off, but what use is money when I can't be independent? हम संपन्न यानी कि अमीर हैं, लेकिन जब मैं आत्मनिर्भर यानी कि स्वतंत्र ही नहीं हूँ तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? I didn't know what to answer। अब्बा continued। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या जवाब दूँ। लेखक ने सोचा तो अब्बा ने फिर से आगे कहा कि I have decided I want to learn the कन्नड़ alphabet from tomorrow onwards। मैंने ये तय किया है कि मैं कल से कन्नड़ वर्णमाला यानी कि अक्षर सीखना चाहती हूँ। आई विल वर्क वेरी हार्ड,
मैं बहुत कड़ी मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा आज द डेडलाइन। मैं दशहरा के दौरान आने वाले सरस्वती पूजा के दिन को अपनी समय सीमा यानी कि डेडलाइन रखूँगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड द नोवेल ऑन माई ओन। उस दिन मुझे अपने आप एक उपन्यास पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं आत्मनिर्भर यानी कि स्वतंत्र होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लैफ्ड एट हर। मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा, फिर भी मैं उन पर हंस पड़ी। अब्बा, at this age of 62 you want to learn the alphabet? तो अब्बा 62 साल की इस उम्र में आप वर्णमाला सीखना चाहती हैं। All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. आपके सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपके हाथों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आप चश्मा पहनती हैं और आप रसोई में इतना काम करती हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। बचपने यानी कि नादानी में मैंने उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया, लेकिन वह बस मुस्कुरा दी। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. किसी अच्छे काम के लिए अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। I work hard. I will work harder than anybody, but I will do it. मैं किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक कड़ी मेहनत करूंगी, लेकिन मैं यह करूंगी ज़रूर। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा या बाधा नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। तो अगले दिन से मैंने अपनी ट्यूशन व उन्हें पढ़ाना शुरू कर दी। अब्बा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट। अब्बा एक अद्भुत छात्रा थी। The amount of homework she did was amazing. वह जितना होमवर्क करती थी वह आश्चर्यजनक था। She would read, repeat, write and recite. वह पढ़ती थी, दोहराती थी, लिखती थी और ज़बानी सुनाती थी। I was her only teacher and she was my first student. मैं उनकी एकमात्र शिक्षिका थी और वह मेरी पहली छात्रा थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम ए टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तब मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन मैं कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षिका बनूंगी और सैकड़ों छात्रों को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। हमेशा की तरह दशहरा का त्यौहार आ गया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे व्हिच हैड बीन पब्लिश्ड एज द नोवेल बाय दैट टाइम। चुपके से मैंने काशी यात्रे खरीद ली, जो उस समय तक एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी। My grandmother called me into the puja place and made me sit down on a stool. मेरी दादी ने मुझे पूजा के स्थान पर बुलाया और मुझे एक स्टूल पर बैठा दिया। She gave me a gift of frock material. उन्होंने मुझे उपहार के रूप में फ्रॉक बनाने वाला कपड़ा दिया। Then she did something unusual. फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो असामान्य या अनोखा था।
शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। वह नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। मैं हैरान रह गई और अचंभे में पड़ गई, यानी कि स्तब्ध रह गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हमने हमेशा भगवान, बड़ों और शिक्षकों के पैर छुए हैं। वी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। हम इसे सम्मान का प्रतीक मानते हैं। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडेज रिवर्स हैड हैपेंड। यह एक महान परंपरा है, लेकिन आज इसके विपरीत यानी कि उल्टा हुआ था। इट वॉज नॉट करेक्ट। यह सही नहीं था। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. तो उन्होंने कहा, मैं एक शिक्षिका के पैर छू रही हूँ, अपनी पोती के नहीं। एक ऐसी शिक्षिका जिसने मुझे इतने अच्छे से, इतने स्नेह के साथ पढ़ाया कि मैं इतने कम समय में किसी भी उपन्यास को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं आत्मनिर्भर यानी कि स्वतंत्र हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट ए टीचर। एक शिक्षक का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स। इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। क्या हमारे शास्त्रों में यह नहीं लिखा है कि शिक्षक का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसका लिंग और उम्र कुछ भी हो। I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने भी उनके पैर छूकर उनके नमस्कार का उत्तर दिया और अपनी पहली छात्रा को अपना उपहार दिया। She opened it and read immediately the title काशी यात्रे by त्रिवेणी and the publisher's name. उन्होंने उसे खोला और तुरंत काशी यात्रे त्रिवेणी द्वारा शीर्षक और प्रकाशक का नाम भी पढ़ लिया। I knew then that my student had passed with flying colors. तब मुझे पता चल गया कि मेरी छात्रा बहुत शानदार सफलता यानी कि अच्छे अंकों के साथ पास हो गई है। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और इसके लिखने वाली हमारी लेखिका हैं सुधा मूर्ति जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।